बस हम जो यही है कि हमने अपनी मम्मी को फ़र्ज़ नहीं निभा पा, आधे अधूरे में जा रहे हैं। जन्म मिले है तो ज़रूर निभाएं अगलो, बस आधो रहेगा फ़र्ज़, आधो रहे ज़रूर चुका भी आएँ। को भगवान ने ऊपर मौका दो तो ज़रूर आएँ, एक ना दिन तो आएँ कोशिश करें बिल्कुल आवे की। कहते हैं कि झगड़ों के अधिकतर मामले जड़ जोरू और ज़मीन के चक्कर में होते हैं। झांसी में भी एक ऐसा ही मामला उस समय सामने आया जब घर के इकलौते चिराग ने सुसाइड कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह है। ये कौन ख़त्म हो गया आपके? ये मेरे भतीजा लगता था रिश्ते में। क्या करता था ये, क्या घटना हुई? ये अपना होटल में काम करता था और उसके साथ ये घटना हुई कि इसने जहर पी लिया, इससे इसकी मृत्यु हो गई। और उसका कारण ये है कि इसकी बुआ जी ने आके इसकी मम्मी की घर पे मारपीट की, इससे क्षुब्ध होकर जहर पी लिया इसने। क्या विवाद था? विवाद ये था कि जमीन का प्रॉपर्टी का विवाद था। जो बीड़ा आ रहा है उसमें उन्हें पता चला कि जमीन जाने वाली है, पैसा आएगा, तो उससे उनकी खुद की दादी ने अपनी लड़कियों को आश्वासन दिया कि हम हिस्सा कर देंगे 1/4। इससे वो आई और अपना हिस्सा लेने के लिए कि अभी से हमारा हिस्सा कर दो, इतने रुपया बन रहे हैं। इससे विवाद हुआ तो उनकी मम्मी को मारा, उससे उसे अच्छा नहीं लगा कि मम्मी पिट गई हमारे जीते रहते हुए, उस चीज़ उसे लग गई। कितनी ज़मीन है इनके पास? इनकी जमीन इनके पास 10 एकड़। तो कितने पैसे मांग रही थी लगभग? वो अपना अपना हिस्सा ले रही थी, 35-35 लाख बोली हमारे दो, जितना बन रहा है पूरे तीनों उसे जाके। कितने में जा रही थी जमीन, कुछ अंदाजा? जमीन का ऐसा है कि एक सर्किट रेट 36 वाला और एक है 52 वाला, तो कुछ 52 का सर्किट रेट लगता है, 36 का, तो 2 करोड़ के लगभग पूरी इनकी जमीन हो जाती क्या रजनीश के साथ भी हाथापाई हुई थी क्या? है। हाँ, रजनीश के लिए जो उनके विशाल है, जिनका नाम उनकी बुआ का, उनके 2 लड़के हैं, बॉबी और शिवांश। उनने कई बार इन्हें घर आकर मारा है और कई बार धमकी देते थे कि निकलना रक्षा से तो हम साले तो जान से मार देंगे तुझे, कई बार। क्या कहते थे जमीन के लिए बहनें और बहनें ये कहती थी आके कि ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, और मम्मी जी हमारे पूरे पक्ष में है, पिताजी हमारे पक्ष में है, तो तुम्हें जितना हिस्सा है वो अपना उतना मिलेगा, 1/4 हम। रजनीश के पिताजी क्या कहते थे? रजनी के पिताजी पूरी तरीके से मानसिक पूरी तरीके से रोगी हैं, वो कुछ नहीं कहते थे। अगर वो कुछ कहते तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो न्यूट्रल ही रहती थी। अगर वो कुछ कहते तो ये नौबत आनी नहीं थी, वही सब संभाल लेते, हैंडल कर लेते, उसे कोई सपोर्ट कौन नहीं। संभाल रहा था? फिर उनकी मम्मी थी वो जे, तो जे क्या है, वो क्लेश होता था बिल्कुल पर डे। 1 महीने से डिप्रेशन में था वो, कई बार उसने कहा, लेकिन जे नहीं सोचते थे एकदम से ये फैसला ले ले। सुसाइड करने वाले युवक ने आखिरी वीडियो में जिस तरह अपनी मां के प्रति फर्ज ना निभा पाने के मलाल रहने को दर्शाया और भगवान से अगले जन्म में फिर उसी मां की कोख से जन्म लेने की जो मार्मिक प्रार्थना की। के जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं और हमारी बुआ जी हो रहे हैं। तीनों बुआ जी ने मम्मी को प्रेरित करो और हमारा ने प्रेरित करो, बहुत परेशान करो, बहुत ज़्यादा ही परेशान करो, हद से ज़्यादा, तभी तक कदम उठाने पड़ रहे। और हमारी मम्मी को हर बार झांसते हैं, हमारी मम्मी को मारो, कहीं न बार मारो, तो उनने जा वजह से सहन करी कि चलो हमारी ठीक है, हमें लड़कावान की ज़िंदगी तो अच्छी निकले, मतलब हमें बच्चन की अच्छी ज़िंदगी निकले। पर उनने लास्ट में हमें दादी पापा में तीनों ने मिल के और दादाजी ने भी मिल के, वो भी बहुत शामिल हैं कि भी हम पागल बनी जाते, शामिल हैं पे भी। मैंने हमारे संगे भी खेल खेलो है और हमारी दादी मतलब मम्मी है, हमारी दीदी और हमारे संगे खेल खेलो है। तो हमारी मम्मी की जब शादी हुई थी तो हमारी मम्मी के नाम हती, मतलब मम्मी की हमें सबको शादी हुई थी तभी से परेशान कर रहे मम्मी के नाम है। और फिर 2016 से तो कछु सालन से हमें भी परेशान कर रहे, बहुत ही परेशान करो। एक दिन नहीं जाती ना, माने कूटे नहीं, गाली माली नहीं दे, मतलब परेशान नहीं कर, और हर पर बोल बहुत मानसिक सबसे परेशान कर ला उनने। बुआ जी और ने ज़मीन वमीन के चक्कर में कर ली हर वीर, और अपने लड़का पहुँचाए हर बार, और अपनी खुद आई हमारी मम्मी को मार गई। तो हमें जब मम्मी के साथ ज़मीन के चक्कर में हमेशा परेशान करो तो हम सीधो क्या वो जो है कि जब हमारी मम्मी की शादी हुई थी तब 12.5 एकड़ थी। आधी ज़मीन हमारी मम्मी के नाम हुई, 6.5 एकड़ हमारी मम्मी के नाम हुई है। और हमारी दीदी के लाने जो 6 जने, जो 6 जनन ने परेशान करो, जो 6 जनन से लेके सब 10-10 लाख रुपये दे हैं, 60 लाख रुपये दे हैं। हमें बहन की शादी हुई है उनमें से, अगर हम होते जिंदा तो हम करते हैं। अब जिन लोगों ने इतना परेशान करो और हमें हिस्सा दो जाए हमारी मम्मी को, और हमारी बहन की शादी को इन्हें देने पर है 60 लाख रुपया, और अलग कर इनके लिए हम अलग एक मकान हमारी मम्मी को, और ये अपने अलग रहें और ये हमारी मम्मी अलग रहेंगी। अब
कि हम आदो हम अपनी मम्मी का जो हमारा हिस्सा बनता ही वो हम अपनी मम्मी को देखें जा रहे हैं, मम्मी के नाम हो जाए। सरकार से कानून से जो ही हम कि हमारी मम्मी के नाम हो जाए। और बाकी में हमें इनको हिस्सा नहीं चाहने, इन लोगों ने वैसे ही बेच के कर दी। हमें तो अपनी मम्मी को हिस्सा चाहने और मम्मी को मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहना। बस हम जो ही है कि हमने अपनी मम्मी को फर्ज नहीं निभा पा, आधे अधूरे में जा रहे हैं। जन्म मिले है तो ज़रूर निभाएं अगलो, बस आधो रहेगा फर्ज, आधो रहे जरूर चुका भी आए को भगवान ने ऊपर मौका दो तो ज़रूर आए, एक ना दिन तो आए कोशिश करें बिल्कुल आवे की।